तो दगड़ियों ये रेडी हुआ मेरा फौज। पहाड़ी में इसको फौज बुंदुर बोलते हैं। तो ऐसा होता है ना, शाम के वक्त थोड़ा मन लगता है घास काटने में, लेकिन जब तक मन लगता है तब तक धूप चले जाती है। चाय रेडी है पापा, मतलब अब आज से आपका कारोबार शुरू हो गया। हमारे जो टोटल भट्ट हैं वो यही है। मतलब उठ रही थी हाँ उठ रही हूँ मैं। इतना आराम मुझे क्या बताऊँ, मैं अभी उठी हूँ। तो गुड मॉर्निंग की मुखल कोई पे तुम अभी घर आई हो ना, इसलिए कहते बेटी डिप्रेशन में जी यार। हाल माना कि कारी भार आपका बढ़ गया है। धन्यवाद आंटी जी आपका बहुत बहुत। आप क्या चाह रही है रोज रोज आफत आजकल मेरे साथ। एक पुला ला दे रहे हो, आपका धन्यवाद भैया। तुम्हारे क्या हो रहे थे हाल चाल? देखियो मुझे घर आएगी तो देगी करके। यो चोर देखो तो ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपने घर से और अपनी गोट में से। गोट की देली में बैठ रखी हूँ और घास लेके आ रखी हूँ अभी। और बहुत थकान भी हो गई है क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही थी, तो उसी में मैं घास गई और 5 या 6 पुले बनाए। और उतना लेके नहीं आ पाई, तो आंटी लोग मिल गए थे, खाना पहुँचाने आए थे अपने बच्चों के लिए हमारे घर पे। तो इसीलिए एक पुला एक डोका वो लेके आए, बाकी 2 3 4 मैं भी लेके आई हूँ। और थोड़ा सा जो बच गया है घास वो खेत में ही रख के आई हूँ क्योंकि ज़्यादा हो गया था, मैं लेके नहीं आ पाई। और घास इतनी छोटी छोटी सी हो रखी है ना, निर्फुल्ली वाली, वो कट भी नहीं रही है, बहुत देर लग रही है। इसीलिए बड़ी बड़ी होती तो फटाफट काट के आ जाते। अब खेत खाली करने भी ज़रूरी है ना, कुछ टाइम बाद बुआई का काम चलेगा, फिर उसके बाद दिक्कत होती है। उसी टाइम पे गोबर फेंको, उसी टाइम पे इचाले का नाले खोदो और उसी टाइम पे घास काटो, तो दिक्कत होती है। इसीलिए खेत पहले खाली करने होते हैं। तो अब धीरे धीरे करके खेत खाली हो रहे हैं अब। और घास बहुत छोटी छोटी हो रही है, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है घास काटने में। और ना ही ये रस्सी में आ पा रहा है और ना ही बध रहे हैं मुझसे, ना इसके पूले बन रहे हैं। तो मैं घर से पराल लेके गई थी, मैंने थोड़ा सा उसका पूला बनाया। और बाकी जो बहुत छोटी छोटी वाली घास है वो रस्सी में तो वैसे भी आने से रही, तो शाम को डुबका लेके जाऊंगी, उसमें भर के लाऊंगी क्योंकि रस्सी में नहीं आने वाला वो। और बाकी अभी घर आई और जानवरों को दो दे दिया है मैंने, खा रहे हैं बड़े चाव से। घास का हमेशा जमा रहता है गाइस हमारे घर पे, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि घास ना हो हमारे घर में। तो थोड़े बहुत पुराने पुले वो कल के, और जो आज काटे थे वो ये वाले हैं, ताज़ी ताज़ी वाली घास ये है। तो अभी तो दो दे रखा है, तो देने के बाद थोड़ा पराल खाएंगे, उसके बाद फिर एक पुला घास डाल दूँगी, फिर गोठ में बांध देंगे इन्हें। किससे नाराज़ रहती है डेली डेली की? खा ले न्यार, खा ले दवा, खा ले, इतना अच्छा दवा रखा है तेरे सामने ये ना। थोड़ी में ही भर जाती तेरा पेट, थोड़ी में ही, बस 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 हो गया। मत खा, नहीं खा रही तो मत खा। और देखो वो कितने अच्छे से खा रहे हैं, धोखे दो। तो है कि बस देख ही रहती है सबके मुंह। अभी इतनी कमज़ोर हो रखी है, कमज़ोर तो क्या ही हो रखी है, रोटी तो खाती है लेकिन दवा नहीं खाती है। देखो साफ़ कर देते हैं यार, इनकी जीभ थोड़ी खुरदुरी सी होती है ना, तो इसीलिए डेग जो होती है जली भी होती है, तो उसको भी साफ़ कर देते हैं गाय। ये लो देखो बिल्कुल क्लीन बना दिया, बिल्कुल चाट चाट के। चाट ले। तो हमारे जो टोटल भट्ट हैं वो यही है। इस बार देखो भट्ट इतने कम हो रखे हैं, हमारी दाल बनाने के लिए भी भट्ट नहीं है इस बार। तो ये चूटने हैं बोल रही थी मम्मी, देखते हैं अभी आज चूटते हैं या कल चूटते हैं। फैला तो रखे हैं, सूख भी जाएंगे शाम तक। और मौसम देखो काफ़ी प्यारा आज का हो रहा है। खेत देखो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और जब हरे भरे होते तब भी अच्छे लगते हैं, और जब खाली होते तब भी सुंदर लगते हैं, क्योंकि सामने का दृश्य इतना प्यारा है ना ये। हाँ ये देखो, तो पहाड़ों की जो बर्फ़ है ना वो पिघल गई है, अभी कम हो गई है। और बाकी मैं गई थी इतने दूर इन खेतों में, ये यहाँ के खेतों से घास काट के लाई मैं अभी। और यहाँ पर धान के खेत हैं, वो तो खाली खाली अच्छे हो रहे हैं, जो जिसमें भर थे वो खेतों में घास हो रखी है। बहुत सारे लोग अभी भी खेतों में हैं, देखो कोई भर चूट रहा है, ये कोई घास काट रहा है। तो मैं भी घर आई थी और माल्टा खा रही हूँ अभी, देखो इतना खट्टा हो रहा है ना, खट्टा मीठा हो रहा है। अभी अच्छे से नहीं हो रखे हैं माल्टे। पिछले हाल तक ना चूक खाए थे ना, बाप रे, हर दिन चूक हर दिन चूक। इस बार भी, पिछले हाल तो मेरे चूक भी नहीं लगे थे, इस बार तो चूक लगे हैं। पिछले हाल तो मांग मांग के भी खाए थे, इस बार तो खुद के लगे हैं, इस बार तो बनेगा ही बनेगा। माल्टे खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है आजकल। हम जब स्कूल टाइम में
स्कूल जाते थे ना उस टाइम पे हम लोग माल्टे चोर के स्कूल ले जाते थे, वो भी हरे हरे से। स्कूल में वो भी खाया जाता था, पता है। अभी भी ये खेत लेके जाती, वहाँ खाया जाता है। घर पे नहीं होता है ना मन खाने का, ये घर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। मॉर्निंग आ गए। गुड मॉर्निंग है जी, मतलब उठ रही थी। हाँ मतलब उठ रही हूँ मैं। इतना आराम मुझे क्या बताऊँ, मैं अभी उठी हूँ। तो गुड मॉर्निंग की मुगल कॉइफ तुम अभी घर आए हो ना, इसलिए कहती हूँ। अच्छा, क्या लाए हो? इमली खट्टी मीठे बेर। इमली? हाँ मैंने माल्टा भी खाया। ये इमली किस उपलक्ष्य में लाए हो? इमली इमली तो मैंने मंगाई नहीं। अच्छा इमली लाए हो मेरे लिए? देवर जी और घास काटने वाली मशीन तो घर पहुंच गए हैं, लेकिन मम्मी नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ है अभी तक। पाँव सीध गया यार, छी अब चला भी नहीं जा रहा है। और बाकी गज्जे काटने ये दोनों जाते हैं आजकल, मेरे तो मज़े हो रखे हैं। मैं खेत जाती हूँ। इस बार मैंने गज्जू बिल्कुल नहीं काटा है, मशीन नहीं काट रही है इस बार, हाथ से नहीं काट रहे हैं। तो ठीक है, जब अपने पास सामान है तो उसका यूज़ करना चाहिए ना। तो पिछले साल तो हम हाथ से ही काटते थे, इस बार ही थोड़ा ऐसा हो रहा है कि मशीन से काट रहे हैं, क्योंकि भैया आ रखे हैं घर। बाकी किसी को मशीन चलानी नहीं आती, पापा को आती, पर पापा थोड़े कमज़ोर से हो रखे हैं ना आजकल। पता ही हुआ 10-12 दिन तक वैसे एक एक टाइम खाना हुआ, फिर होता ही है यार। पापा को नहीं दे रहे मशीन वगैरह चलाने के लिए। इस बार भैया आ रखे हैं तो ट्रैक्टर भी वही चलाएँगे खेत वेत में। जो रोटी बनाती हूँ यार, अब पति देव भी घर पहुँच गए हैं, तो दगड़ियों गोल गोल सी रोटी बना रही हूँ। देखो दिन में आजकल हमारा जो लंच होता है वो रोटियों का ही होता है आजकल। सुबह भात खा लेते हैं हम लोग, तो बढ़िया फूली फूली रोटी बना देती हूँ। सुबह आटा गूँथ के गई थी और अभी रोटी बना रही हूँ। तो मेरी रोटी कितनी अच्छी हो रही है यार, फूली फूली। कभी कभी खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए, दूसरा तो करेगा नहीं ना। दगड़ियों हमारा तो खाना हो गया, बाकी लोगों का नहीं हुआ। औरों को चाय पिला देते हैं। चाय रेडी है। पापा क्या बना रहे हो आज? क्या बोल रहे हो? मतलब अब आज से आपका कारोबार शुरू हो गया। लो चाय भी पहले, अरे पहले पियो, ठंडी हो जाती है। चीनी डाली है मैंने, पियो ना पहले। अच्छा थोड़ा मिर्ची भी तोड़ देना, ज़्यादा लगी है इस बार। क्या? मिर्ची नहीं खाने के लिए, अरे हैं तो फ्रिज में। ये मिट्टी का क्या करोगे? अच्छा चलो गोबर यहाँ। अच्छा इसमें पूरा मटर बो रहे हो? अच्छा तो पापा लोग दिन में खाना नहीं खाते हैं, 2 ही टाइम खाते हैं, सुबह शाम। तो इसीलिए दिन में इनको चाय वाय देनी पड़ती है। तो अभी एक गिलास और बनाई है भैया लोगों के लिए, एक ही पीते हैं, दूसरे नहीं पीते। ये लीजिए चाय पीजिए, कल देना भूल गए थे। स्वागत है आपका, खुल गए। फेरो अब जाओ, फेरो लोगों के कपड़े लेके आना घर में। जा जा फेर अब दिन भर, अभी से चल चलो इधर। खोलता नहीं है, भागना शुरू हो जाता है इधर उधर। घर में तेरे पाँव नहीं पड़ते हैं घर में। तो दगड़ियों शाम हो गई है और 4:30 अभी टाइम हो रहा है, तो मैं भी खेतों की ओर आई हूँ। और खेत की घास आपको दिखाना चाह रही थी मैं। ये देखो घास यार, ये घास अब क्या काटूँ मैं बताओ। तो भी टाइम लग रहा है और खेत पूरे खाली करने हो रखे हैं। तो यहाँ को अभी छाया आ गई है, तो इसीलिए मैं खेत आई हूँ। धूप भी नहीं लग रही है। और बाकी घास देखो यार, ये मैं इस घास को कैसे काटूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा काट रखा है, ये यहाँ पे काटा है, थोड़ा वहाँ पे काटा, थोड़ा वहाँ पे काटा है। और घास इतनी छोटी छोटी, अभी तो मैं रस्सी की जगह पर धोती लेके आ रही हूँ, उसमें बांध के लेके जाऊँगी। अभी आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बांधती हूँ। बाकी मुझे पूरा खेत वहाँ तक खाली करना है। तो दगड़ियों ये रेडी हुआ मेरा फौच। पहाड़ी में इसको फौच बुंदुर बोलते हैं। तो यार देखो पहाड़ी को हर एक उपाय आता है। तो घास नहीं गिरेगी करके मैं धोती लेके आई थी और उसमें फिट हो रखा है, देखो गिरेगा भी नहीं। और पूरा बांध दिया है, कवर कर दिया है। अब इसको लेके जाती हूँ। ये नमली वाली रस्सी है, इसमें सिरूण लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बाकी इसको बांध दिया है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा सा, और गिरेगा भी नहीं, उसका टेंशन भी दूर। ये रहे मेरे ग्लव्स और आसी। और देखो शाम हो गई, धूप चले गई है। अब पहाड़ों में भी धूप नहीं है, मतलब धूप है ही नहीं कहीं। देखो थोड़ी थोड़ी सी बची होगी, लेकिन हमारे घर से दिखेगी, यहाँ से दिख नहीं रही क्योंकि मैं बहुत नीचे आ रखी हूँ घर के। तो ऐसा होता है ना, शाम के वक्त थोड़ा मन लगता है घास काटने में, लेकिन जब तक मन लगता है तब तक धूप चले जाती है और उसके बाद फिर रात हो जाती है।
तो चलते हैं अभी घर की ओर, फिर मिलते हैं दगड़ियों आपसे थोड़ी देर में। गड़ियो लाइट हाइट के सुनो तसी का उजाल जगह बेर में तमन अपन कंटा दिखमुरी ये हैंडल ले टूट गई जब बताओ ये हमार देवी जी छिन दांत पीली रन बिचारी रो ढूर रात ले प्याज ले और ये छोलमुरिया नाल आलू उलू साग पकोला आज और ये छिन तम जाड़ने रे बिया ये पीछू को नेर हमार में और ये छिन गोभी साग बनन मरी मतलब पहाड़ी गोभी छिन का जान चिपकार गया होना जी फुटबॉल न बना होता है चाहे लेते आयल फुटबॉल की बनाई पता है कि नाम का यो क्या सब रेसिपी तरकारी आलू गोभी, अरे आलू गोभी सस्ती आलू गोभी और वही हुआ मटर, हो गई छुट्टी आलू गोभी मटर किल में धरो बसते आपको नमस्ते अरे छोल दिम सी मेर मतार पका लल्ला हे चोखो खनेर भी न छन होई ठीक से पर तो दगड़ियो देख सकता आज शेरवाला अपन कुर्सी ले संभाले यो आहा हा मतलब कारी भार बड़ा है एल तलक नानी बोरी में बैठने भी हमारे शेरू महाराज आज ठुलो सोफा जो छ दहेज में आई ना उमे बेरियन शेरवा एक चीज तो जान दी मतलब कुर्सी तो आपने बड़ी पकड़ लिया है इस कुर्सी के चक्कर में आज तक न जाने कितने तख्ता पलट हुई आज से जो भूतपूर्व हमारे जितने भी पहरेदार कुत्ते थे उन्होंने जो है सुनम से था मेरे पत को सुनम जिला अभी तो घमिंडीले ठीक नहीं भेदो नहीं तो तैल जो छ आ कुर्सी ठुली थमा रखा है तो वो हिसाब तैल वफादारी और सब चीज़ काम करन पड़ाल सुनम जिला ये जरूर ए आ कुर्सी त्यान ठुली धरे तो आपका जिम्मेदारीले बढी गया त्यान नहीं तो कुर्सी मान रखिए सम्मान रखिए नहीं और अपन काम ईमानदारी करे जिले होल जसले होल लाटकाल छिवा नहीं अपन जी हंजी अब वही खाला बाद में खाला आप तक जानी रही छे ये जरी गए नहीं करन भी है करन मर्चे तय मत जानू लेकिन तय जो से अब थोड़ा सा जिम्मेदार बनो नहीं अल्लाह बेटी डिप्रेशन में न जी यार हाँ माना कि कारी भार आपका बढ़ गया है ना जिम्मेदारी पहरेदारी बढ़ गई है ऐसे डिप्रेशन नहीं में नहीं जाते तुम तो एक दिन आत्महत्या का निष्फल प्रयास कर दिए थे वो तो बचा लिए गए उस दिन है कोई अगर आपकी नज़र में आपको प्रेम करती है तो बता दीजिए हम वहाँ जाके उससे बात कर लेंगे लेकिन ऐसे डिप्रेशन में जाना ठीक नहीं है आपका शेर सिंह आपसे बात हो रही है आप मुंह ना मोड़िए प्लीज यहाँ देखिए ना सर तो दगड़ियों डिनर रेडी है और थोड़ा सा आजकल लेट ही हो रहा है आज हवा चल रखा है और बाकी दिवाली आने वाली है और पिछले साल भी हमारी दिवाली नहीं हुई इस बार भी आमा के उससे नहीं होगी पिछले साल बूबू चले गए थे तो बूबू के उससे नहीं हुई तो इतना गंदा सा लग रहा है ना कभी कभी तो इतनी याद आ रही क्या बताऊँ अब तो हम लोग घर से बाहर भी जा रहे हैं तो दरवाजे पूरे बंद करके जा रहे हैं जब आमा थी ना यहाँ पे तो हमारे जो दरवाजे होते थे वो खुले रहते थे बंदर आ गए कोई लोग आ गए तो आमा घर पे होती थी अब ऐसा भी नहीं है तो कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि अम्मा है हमारे साथ पता है अचानक अचानक से पता नहीं मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है लग ही नहीं रहा कि अम्मा चली गई कभी कभी तो इतना सोच हो जा रहा है मतलब सोच आ जा रही है ना मैं क्या बताऊँ आपको तो यही होता है ना जब इंसान जिंदा होता है उस टाइम पे लड़ाई झगड़ा होते रहता है मेरे से तो बहुत होता था थोड़ा थोड़ा मतलब छोटी छोटी बातों में और बहुत चिड़चिड़ी सी भी हो गई थी अम्मा 2-3 महीने से अब नहीं है तो उनकी याद तो आ ही रही है यार सच में बहुत अंदर लग रहा है तो त्यौहार बूढ़े लोगों के उससे ही होते हैं यार जब बूढ़े लोग घर पे होते हैं तो उनकी वजह से ही त्यौहार होते हैं खुशहाली होती है अब वही नहीं है तो फिर क्या त्यौहार क्या मतलब हर दिन एक जैसा तो क्या ही कर सकते हैं अब जो इस दुनिया में आया उसको तो जाना ही है लेकिन इतनी जल्दी चले जाएंगे सोचा नहीं था बूबू तो इतने अच्छे थे ना हमारे में क्या बताऊँ मुझे बहुत अच्छा भी मानते थे और आमा भी 1-1.5 साल के अंदर ही चली गई
क्या करें, किस्मत ही ऐसी है। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ। कर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।